नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने कहा कि हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते, इसलिए हमने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बात, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 12वीं बार तिरंगा फहराया और पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश की डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश रच रही है उसको लेकर चिंता तो है, लेकिन हम घुसपैठियों के हवाले देश को नहीं कर सकते हैं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, पीएम मोदी ने डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश पर चिंता जताई है। जेडीयू और बीजेपी ने इसका समर्थन किया। में ही एसआईआर हो रहा है। दिक्कत लोगों को दिल्ली में हो रहा है, बिहार में किसी को दिक्कत नहीं है। बिहार में कुछ देखे हैं क्या कि जो लोग उछल रहे हैं दिल्ली में उछल रहे हैं? बिहार में एसआईआर के खिलाफ आप कुछ देखे हैं? बिहार में बिल्कुल सही हो रहा है, एसआईआर सही काम हो रहा है। और अगर देश के सुरक्षा के लिए, देश के युवाओं के लिए कोई नहीं चाहेगा कि कोई बाहर का आदमी आकर के इस देश में डेमोग्राफी परिवर्तन के द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चिंता स्वाभाविक भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जो नेशनल डेमोग्राफी मिशन चलाया जाएगा देश में, जिसकी घोषणा आज लाल किले की प्राचीर से किया गया है, उसके नाते से तमाम ऐसी चीजें सामने आएंगी जो लगातार देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो लाल किले से पीएम मोदी ने डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश की बात कही, जिस पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने समर्थन किया। जी की सोच समय के साथ और आगे भविष्य के लिए भी जो उन्होंने देखा कि देश के प्रति कौन कौन से खतरे और किस तरीके से आ सकते हैं, उसमें एक बड़ी चुनौती है जो डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और घुसपैठियों को यहाँ एक नियोजित ढंग से भारत के अंदर घुसपैठ और ज़मीनों पे कब्जा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो संज्ञान में भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में है और किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी तरीके का कोई षड्यंत्र जो भारत की धरती के और भारत के लिए जनता के विरोध में होगा, उसका करारा जवाब। The press to the nation are the high point. तो सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की और ये भी कहा उन्होंने कि घुसपैठियों के हवाले तो देश नहीं कर सकते। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला लिया गया है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, घुसपैठियों को लेकर डेमोग्राफी का जिक्र किया है, देश की डेमोग्राफी का जिक्र पीएम मोदी ने लाल किले से किया। उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों के हवाले तो देश को नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश इसे कह सकते हैं उन घुसपैठियों के लिए भी जो लगातार कोशिश में देखिए, आज लाल किले के प्राचीर से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, तो उनके भाषण में जो कई प्रमुख बातें थी, जिसमें कि देश की आन बान और शान, इसके साथ ही
देश कैसे उसको विकसित करना है, आत्मनिर्भर भारत। तो वही इसके साथ साथ जो दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था, वो प्रमुख मुद्दा था कि कैसे जो भारत के अंदर या भारत के बाहर वो हर शख्स जो साजिश करता है और खासकर जो देश के खिलाफ साजिश करता है, तो उसके खिलाफ कहीं से भी कोई भी कहा जा सकता है कि उसके खिलाफ राहत देने की बात नहीं है। तो स्पष्ट तौर पे जिस तरह से घुसपैठियों की बात करें या एक सीधे तौर पे इशारा पाकिस्तान की तरफ था उनका कि अगर पाकिस्तान भारत के अंदर किसी भी तरह की साजिश को अंजाम देने की सोचता है, चाहे वो घुसपैठ के माध्यम से या आतंकवाद के माध्यम से, तो उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और खास तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मसले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को भी संबोधित कर रहे थे और अपने भाषण के दौरान में कई बार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए भारतीय जवानों के साहस, वीरता और शौर्य की से जुड़े हुए तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारत को किस तरह से मजबूत करना है और भारत राष्ट्र को विश्व स्तर पर किस तरह से आर्थिक तौर पे और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बना करके उसे मजबूत करना है। तो इन तमाम मसलों पर आज पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। उनका जो भाषण था आज तकरीबन 103 मिनट का रहा, जो हालांकि एक अपने आप में रिकॉर्ड है लाल किले के बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है शंकर। ठीक है, मैं एक कमेंट मैं बीजेपी के प्रवक्ता से और कांग्रेस से भी ले लेती हूँ। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से और नीलाभ शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, घुसपैठियों को लेकर लगातार ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है कि घुसपैठियों को लेकर क्या रुख है सरकार का। आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों के हवाले हम देश नहीं कर सकते और इसके लिए बाकायदा एक मिशन की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम हाई पावर डेमोग्राफी मिशन होगा। हम 2014 से यही बात लगातार सुनते आ रहे हैं कि देश में सीमाएं सुरक्षित है, घुसपैठियों को घुसने नहीं दिया गया, लेकिन 2014 से लेकर आज तक लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है। आतंकवादी बेरोक टोक बेखौफ देश में आते हैं, घटनाओं का अंजाम देते हैं, हमारे नागरिकों को मारकर वापस चले जाते हैं, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। बांग्लादेशी घुसपैठे चले जाते हैं। चीन हमारी सीमाओं पर लगातार कब्जे करते जा रहा है। हमसे प्राचीर पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार देश की सीमाएं असुरक्षित है। स्वागत तो करने योग्य बनिए ना नीलाभ जी। अब आज देखिए स्वतंत्रता दिवस है, आज सबको एकजुटता एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, इसमें स्वागत योग्य है ना नीलाभ जी, मानिए ना इसको। उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए, सीमाएं सुरक्षित भी होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता, सिर्फ भाषण से नहीं होता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। आज चीन हमारी सीमाओं पर कब्जे कर रहा है, हमने उसके लिए क्या किया? आज लगातार आतंकवादी घटना हमारे देश में 2014 से लेकर आज तक लगातार आतंकवादी बेरोक टोक घुसकर हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, उस पर हमने क्या एक्शन लिए? आज बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार घुसते जा रहे हैं। देश की सीमाएं असुरक्षित है, इस पर सवाल विपक्ष नहीं खड़ा करेगा, जनता नहीं खड़ी करेगी तो कौन खड़ा करेगा? चलिए, एक कमेंट में राजपाल जी से लेना चाहती हूँ। राजपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफिकल जो चेंज आ रहे हैं उस चेंज को लेके हाई पावर डेमोग्राफिकल जो है एक टीम गठित करने का जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य गठन है। आज जो लाल किले की प्राचीर से बोला है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से एक कम्युनिटी का बढ़ना और एक किसी कम्युनिटी विशेष का घटना और बढ़ना, जो कम्युनिटी हो बढ़ने के कारण लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी बातें आ रही है, जबरिया धर्म परिवर्तन की बात आ रही है। और अगर इस प्रकार की बात आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस के और जनसंख्या बढ़ा रहे क्षेत्र में जो है डेमोग्राफिकल चेंज आ रहा, तो उसमें फिर जो है चिंता होना स्वाभाविक है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आतंकवादी घुस रहे और खुलेआम घटनाएं कर रहे, तो शायद वो भूल गए कि पहलगांव के अंदर अगर खून का एक कतरा भी गिरा तो वो खून सिंदूर बनकर और ऑपरेशन सिंदूर बनकर और नेस्तनाबूद करने का काम हमारी आर्मी ने, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस के भी किया है। 8-8, 10-10 आतंकवादियों को ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम सफलतापूर्वक अगर हुआ है तो इस देश की मिलिट्री ने वो करा है। तो कांग्रेस को वो नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता सबूत मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगते हैं। पहलगाम हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उसमें जो है मरने वालों की संख्या मांगते हैं। अरे ये भी मांग सकते थे सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष कि पाकिस्तान के कितने बम वहां विमान गिराए गए, कितने आतंकवादी मारे गए, कितने मारे गए, पर वो नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि कितने हमारे लोग, हमारे वाहन जो हमारे एयरक्राफ्ट गिराए गए, ये पूछेंगे वो। नीलाभ जी, आज जो कई बड़ी घोषणाएं लाल किले की प्राचीर से की गई है,
उन्हें तो आप स्वागत करेंगे ही नीलाभ जी, उम्मीद तो यही है। शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शंकर, आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछिएगा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए, राजपाल जी भी जुड़े हैं, नीलाभ जी भी जुड़े हैं। नीलाभ जी, सबसे पहले जवाब। देखिए, जो भी घोषणाएं की, हम घोषणाओं का स्वागत है, लेकिन घोषणाओं का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। अगर आपने लाल किले के प्राचीर से कहा है तो हम 2014 से भी यही बातें सुनते आ रहे हैं। तो हमें इसका रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह घटनाएं ना हो। जो पहलगाम में घटना हुई, निरीह नागरिक हमारे देश के मारे गए, हम उस तरह घटना की पुनरावृत्ति न हो। क्या नीलाभ जी? देखिए, आज वो आतंकवादी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, वो आतंकवादी आज भी मारे नहीं गए। उसके बाद ट्रंप ने जो सीना ठोक के फ्रंट हर मंच पर जाकर ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने युद्ध विराम करवा दिया। और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस सेना के शौर्य का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपमान करते हैं, आज इनके मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री सेना के शौर्य का अपमान करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। राजपाल जी, उस पर तो क्या जवाब दे, पर ये जरूर कह सकते हैं कि आज गौरव का क्षण है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोली हुई बातें इस देश को नई ताकत दे रही, इस देश की कम्युनिकल हेल्थ बढ़ाने की ये बात है। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ देश के अंदर देशभक्त लोगों का बिना गर्व से जोड़ा होने की बात आज उन्होंने कही है, वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार का खतरा राष्ट्र के ऊपर दिख रहा है, जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज का खतरा दिख रहा है, उससे आगाह कराने का काम उन्होंने किया। सरकार अपने स्तर पे करेगी, परंतु समाज से भी आह्वान किया है, क्योंकि अगर हमारे आसपास कोई विशेष करके परिवर्तन दिखता है तो सबसे पहले सरकार को बाद में दिखता, पहले हमें दिखता है। बिल्कुल। और ये देखिए एक तरफ जहां पाकिस्तान के पीएम का एक बयान आया था एक दिन पहले सिंधु जल को लेकर, उसको लेकर जिस तरीके से वो कह रहे थे कि बूंद बूंद जो है भारत हमारी नहीं छीन सकता, हम लेकर ही रहेंगे, इस तरह की बातें जो पाक पीएम है वो करते नजर आ रहे थे। लेकिन आज देश के सबसे बड़े जगह से, लाल किले की प्राचीर से, शंकर, प्रधानमंत्री ने जब इस चीज का जिक्र किया है, घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा है, तो ये ना केवल दुश्मन देशों के लिए बल्कि विश्व भर के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आंख उठाकर भी देखा तो फिर अंजाम क्या होगा ये सोच लेना। निश्चित तौर पर देखिए, आज लाल किले के प्राचीर से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में, कोई बात घुमा फिरा के नहीं, स्पष्ट शब्दों में जिस तरह से सिंधु जल बंटवारे के बारे में बात किया और जिस तरह से इस जल की इम्पोर्टेंस वो बताया कि भारत में यहाँ के किसानों के लिए उसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो इस मामले में बंटवारे वाली बात तो अब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात कि एक तरफ आप बात करेंगे कि हम पड़ोसी हैं और मुझे आप इसके बदले में आप पानी दीजिए और दूसरी मदद दीजिए, दूसरी तरफ कभी पहलगाम कराते हैं, कभी दूसरी मुंबई हमला कराते हैं, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट करवाते हैं। तो एक तरफ आप दोस्ती की बात करेंगे और दूसरी तरफ इन तमाम दूसरी तरफ अपने आतंकवादी घटनाओं को अगर अंजाम देते हैं, तो इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और उन्होंने लाल किला के प्राचीर से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि दोनों एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर भारत बिल्कुल, और खून और पानी एक साथ थोड़ी ना बह सकते हैं। आप इस आतंकवाद को पालना छोड़िए, फिर हम आपका साथ देंगे, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा था भारत की तरफ से और कई दौर की बातचीत करने की कोशिश भी इसको लेकर की गई थी। शंकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नीलाभ जी आपका भी बहुत